हाय एवरीवन, आई एम ठाकुर उदयवीर सिंह फ्रॉम स्पेसलेस आर्टिक और आज मेरे साथ डायरेक्टर एट स्पेसलेस श्रुतिका भी साथ है। तो हम लोग आज आपको एक्सप्लेन करने लगे हैं कि कैसे बाथरूम में अगर सेपरेट ड्रेसिंग नहीं है तो भी बड़ा फंक्शनल हो सकता है। जनरली एक मिथ बना हुआ है कि ड्रेसिंग ही ड्रेसिंग टेबल की तरह यूज़ हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ा जो वैनिटी काउंटर है वो भी हम ड्रेसिंग की तरह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप इस बाथरूम में हम जिसमें खड़े हैं, आप देख सकते हो पीछे वॉक इन क्लोजेट है और ये एक बहुत बड़ी वैनिटी बनी हुई है। तो लेट्स से हस्बैंड वाइफ दोनों रेडी होना चाहते हैं तो हम दोनों इकट्ठे रेडी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर रेडी हो सकता हूँ और रितिका आप वहाँ हो सकते हो। जी, जैसे अब मेरी सारी यूटिलिटी के लिए चीज़ें हैं, जो मुझे मेकअप या कुछ भी चाहिए तो देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज, तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ एंड प्लस आई हैव माय किट, तो मेरा सब कुछ यहाँ रहता है। आई हैव द ड्राई ज़ोन एज़ वेल, आई हैव द वेट ज़ोन एज़ वेल। अगर कुछ हाथ धोना है या कुछ कॉटन को भी स्पॉन्ज करना है तो आई हैव वाटर अवेलेबल। प्लस ये मेरा बिल्कुल ड्राई एरिया है, सो आई डोंट फील कि मेकअप के लिए या मेरी चीज़ों के लिए जगह नहीं है। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट एंड हम दोनों भी आपस में एक दूसरे में कह दो कि बचते नहीं है, तो ही हैज़ अ सेपरेट एरिया एंड आई हैव माय सेपरेट एरिया टू यूज़। और जनरली जितनी हम हॉरिजॉन्टल सर्विसेज देते हैं वो फिर मैनेज करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कई बारी उसके ऊपर कुछ सफाई के इश्यूज आ जाते हैं। कई बारी हम फालतू सामान बहुत ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं। तो सारी हिडन स्टोरेज है जिससे वैनिटी बहुत क्लीन लगती है। एट द सेम टाइम वहाँ पे एक वैनिटी एसेसरी पड़ी हुई है जिसमें सोप और वो सब कुछ पड़ा हुआ है, और जो लेडीज़ के एक्स्ट्रा मेकअप वाला सामान है वो भी अंदर हिडन स्टोरेज में पड़ा हुआ है और वो कभी भी निकाल के रेडी हो सकते हैं। और जैसे इकट्ठे भी रेडी होना चाहते हैं तो बड़ा वैनिटी काउंटर है, हम दोनों एक ही टाइम पे यहाँ पे रेडी हो सकते हैं। तो होपफुली ये वाली वीडियो आपकी हेल्प करेगी अगर आप भी अपना बाथरूम रीडिज़ाइन करवा रहे हो और उसमें अगर स्पेशल बड़ा ड्रेसिंग नहीं आ रहा है तो आप बड़ी वैनिटी दो, क्योंकि वो ज़्यादा रॉयल लगता है। और बड़ी वैनिटी बोथ एज योर वॉश बेसिन भी काम आ जाएगी और एट द सेम टाइम आपके ड्रेसिंग टेबल की तरह भी काम आ जाएगी। और प्रैक्टिकल भी बहुत ज़्यादा है कि अगर सुबह आप ब्रश कर रहे हो और फटाफट साथ साथ रेडी होना चाहते हो तो आप साथ ही अपनी सामान वहीं से निकालना चाहते हो, आपको सेपरेट एक स्पेस पे नहीं जाना पड़ता। और इवन आई वुड लाइक टू ऐड, जो मिरर भी है वो इतना बड़ा है कि आपको वो फील नहीं होता कि एक छोटे से आप वॉश बेसिन के आगे रेडी हो रहे हो, तो इट इज़ अ ह्यूज मिरर। वो बहुत इजी रहता है आपको तैयार होना और एंड लाइट भी बहुत कई है। बारी ना वैनिटी के बजाय, ड्रेसिंग की बजाय बड़ा वॉक इन क्लोजेट जो तीनों साइड वॉक इन आ जाए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय कि उसकी 5-6 फुट जगह हम वेस्ट करें जो स्टोरेज के काम आनी थी, वो एक सिर्फ ड्रेसिंग टेबल के लगाने के चक्कर में वेस्ट कर लें। उसके बजाय तो वॉक इन क्लोजेट में एक पूरा स्टैंडिंग मिरर खड़ा कर लो और एज अ एसेसरी स्टोरेज स्पेस ऐड कर लो, जो मूवेबल स्टोरेजेस आती हैं। और जैसे इसमें भी हमने ये काइंड ऑफ मूवेबल स्टोरेज, ऐसे बहुत सुंदर सुंदर स्टोरेजेस भी आती हैं, पूरे बॉक्सेस भी बन के आते हैं। ऐसे ही ज्वेलरी बॉक्सेस भी बन के आते हैं जो आप अपनी एसेसरीज अपने वैनिटी टेबल्स पे रख सकते हैं। इवन अगर हम ये वॉश बेसिन आज इतना बड़ा है और मेरा बाथरूम इतना ह्यूज लग रहा है, और अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि एक ड्रेसिंग भी सेपरेट मिल जाती, एक वॉश बेसिन भी मिल जाता, तो मेरे दोनों पर्पसेस बहुत छोटे छोटे एरियाज हो जाते। तो एक ड्रेसिंग के लिए छोटा मिरर आ रहा है, फिर उसके लिए आ रहा है, तो रादर कि बहुत ही डबल इफेक्ट, डबल डुअल पर्पस यूज हो गया, जिसमें हस्बैंड वाइफ इकट्ठे भी खड़े हैं, तब ना ही हम वॉश बेसिन इकट्ठे यूज कर पाते, ना ही इकट्ठे रेडी हो पाते। और तो अगर इससे आप ये चाहते चीज़ हो कि ऐसी बड़ी वैनिटी में दो डिफरेंट वॉश बेसिन हो जाएं कि हस्बैंड वाइफ दोनों अलग, तो छोटे दो वॉश बेसिन भी दे सकते हो अगर आपको वो अच्छा लगता है। और सेंटर स्पेस को आप एज अ ड्रेसिंग भी यूज कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। राइट, वो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट उस क्लाइंट हिसाब की से। रिक्वायरमेंट, आप लोग कैसा चीज़ पसंद करते हो, देखो हम तो आपको एडवाइस कर सकते हैं। और हर इंडिविजुअल की, जैसे भगवान ने हर इंडिविजुअल को अलग बनाया वैसे ही हर इंडिविजुअल की लाइक्स और डिसलाइक्स अलग बनाई है। तो प्लीज़ अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को समझो, उस हिसाब से अपने प्रोजेक्ट्स को डिज़ाइन करवाओ। अगर आप भी चाहते हो अपना प्रोजेक्ट ऐसा ही फंक्शनल और सुंदर बनवाना तो हमें स्पेस आर्किटेक्ट्स को कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।